तो गाइस थॉर के सिक्स पैक होने से लेकर थॉर के मोटे होने तक अपना थॉर कई बड़े बिंग से भिड़ चुका है और आज हम इसी एसगार्डियन के सारे फाइट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। थॉर एमसीयू के पावरफुल बिंग्स में से एक है। ये एसगार्डियन गॉड कॉमिक्स में ऐसे सेलेस्टियल बिंग से भिड़ चुका है जिन्हें मारना इम्पॉसिबल है। उनके आगे टिकना तो बहुत दूर की बात है। पर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का अपना थॉर भी कुछ कम नहीं है। ये सर्टर का सर ला चुका है, हल्क को गुस्से में संभाल चुका है, टोनी के सूट को फ्री में चार्ज कर चुका है, हेला को इतिहास का सबसे बड़ा झटका दे चुका है, थैनोस का सीना फाड़ते हुए उसके अंदर स्ट्रॉन्ग बेकर घुसा चुका है और सबसे बड़ा थैनोस का सर धड़ से अलग कर चुका है। सो गाइस वियर्ड सुपर हीरो एक्सप्लोजन। और आज हम बात करने जा रहे हैं थॉर के जबरदस्त फाइट के बारे में। इस वीडियो में थॉर ओडिनसन के सारे फाइट तो नहीं बल्कि टॉप 10 फाइट को रैंक करने जा रहे हैं। सो लेट्स बिगिन। नंबर 10 थॉर वर्सेस लोकी। थॉर और लोकी में ज्यादा पावरफुल कौन है ये तो सभी जानते हैं, यहाँ तक कि लोकी भी जानता है। थॉर को अपने हैमर के साथ हराना अच्छे से अच्छे बिंग की बस की बात नहीं है, पर थॉर के इस फाइट में लोकी के पास एस्गार्ड का सबसे पावरफुल हथियार गंगलीर था, जिसकी वजह से उसने पहले तो जोटनहाइम को तबाह करना शुरू किया और फिर अपने भाई थॉर को मजबूर किया उससे लड़ने के लिए। लेकिन इन दोनों की फाइट ज्यादा देर तक नहीं टिकी क्योंकि लोकी को शायद गंगलीर इस्तेमाल करना नहीं आता था या फिर वो अपने भाई को ज्यादा नुकसान पहुँचाना नहीं चाहता था। और यहाँ पर थॉर बदल गया था जो कि एक रियल्म को बचाने के लिए पूरी की पूरी बाइफ्रॉस्ट को तोड़ सकता था और उसने ऐसा किया भी। नंबर 9 जोटनहाइम फाइट। थॉर की पहली सोलो मूवी में जितनी देर जोटनहाइम फाइट चली उतनी देर तो मूवी की फाइनल फाइट भी नहीं चली और इस फाइट में हमें ना ही थॉर के रॉ पावर के बारे में पता चला बल्कि हमें यहाँ वॉरियर क्रू और लेडी सिफ एक्शन भी देखने को मिला। लेकिन इन सबसे ज्यादा पावरफुल थॉर अकेले ही बहुत सारे जोटन्स को पीट चुका था। हालांकि वहाँ पर बहुत सारे जोटन्स थे लेकिन लोकी ने क्लाइमेक्स के पहले ही ये कहा था कि थॉर पूरी की पूरी रियान को खत्म कर सकता है। तो इसका मतलब अगर जोटनहाइम में ओडिन नहीं आते तो फिर थॉर पूरी जोटनहाइम को खत्म कर सकता था। ये सब शुरू हुआ था एवेंजर्स के उन दोनों के पहले लड़ाई से, जहां थॉर गुस्से से भरे हल्क शील्ड हेलिकैरियर को तबाह करने से रोकने गया था। हालांकि थॉर नहीं जानता था कि हल्क के सामने बैनर का नाम नहीं लिया जाता। इसी की वजह से थॉर ने हल्क का एक पंच खाया और फिर थॉर समझ गया कि सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए। ये एमसीयू का वो पॉइंट था जहाँ कोई एवेंजर हल्क को रोक सकता था, वो था थॉर। नंबर 7 थॉर वर्सेस आयरन मैन। मार्वल ट्रिनिटी यानी कि थॉर, कैप और आयरन मैन ये एमसीयू की सबसे पावरफुल ट्रिनिटी है। इनके सामने ज्यादा देर तक कोई मुसीबत टिकती नहीं है, लेकिन ये ट्रिनिटी पहली बार आपस में मिलते ही भिड़ जाते हैं। लोकी को शील्ड की कस्टडी में लेने के बाद आयरन मैन और कैप का सामना होता है थॉर से, जिसे सीधी फाइट लेने चला जाता है आयरन मैन। और अगर सही बात कही जाए तो टोनी ने उस फाइट में थॉर को अच्छी टक्कर दी। ये फाइट तभी रुकी जब कैप बीच में आए और उस टाइम थॉर को समझ आया कि वो नॉर्मल इंसानों से टक्कर नहीं ले रहा। नंबर 6 थॉर वर्सेस मेलिकिथ। थॉर की दूसरी सोलो मूवी थॉर द डार्क वर्ल्ड बेशक एमसीयू की लिस्ट में नीचे आती हो, खासकर इस मूवी के कमजोर विलन मेलिकिथ की वजह से, पर इस बात का कोई सेंस नहीं बनता कि मूवी में दिखाया गया मेलिकिथ कॉमिक्स में दिखाया गया मेलिकिथ से बहुत वीक निकला। हालांकि हमें उसकी और मेलिकिथ की फाइनल फाइट से ऐसा नहीं लगा। कुछ जबरदस्त पोर्टल, म्यूनिर की भागादौड़ी और थॉर और मेलिकिथ की लड़ाई इस क्लाइमेक्स को बहुत जबरदस्त बना रही थी और कहीं न कहीं इसी सीन की वजह से ऑडियंस इस मूवी को एंजॉय कर पाई। नंबर 5 थॉर वर्सेस थैनोस रीमैच। एक चीज यहाँ जो एस्टेब्लिश हो गई थी कि थैनोस को रोकना अच्छे से अच्छे बिंग की बस की बात नहीं है, लेकिन वो थॉर ही था जिसने पहले थैनोस से मार खाया, फिर उसने थैनोस से सबसे गहरा वार किया, फिर उसके कुछ हफ्तों बाद उसने उसका सर काट दिया। पर तभी ये सब थॉर को उसके डिप्रेशन से दूर नहीं कर पाए। लेकिन कोई भी डिप्रेशन आपको अनवर्दी नहीं बनाता और अपनी इसी वर्दीनेस के साथ थॉर टकराया वापस थैनोस से। हालांकि यहाँ पर उसके साथ कैप और टोनी भी थे, लेकिन अपना गॉड ऑफ थंडर अपने अनहेल्दी डिप्रेशन के साथ थैनोस को ज्यादा तगड़ी टक्कर नहीं दे पाया जितना वो अपने फिट फॉर्म में दे सकता था। नंबर 4 थॉर वर्सेस सर्टर। थॉर की पहली और दूसरी सोलो मूवी बुरी नहीं थी, लेकिन जो धमाल थॉर की तीसरी सोलो मूवी में हुआ उसकी बात ही अलग है। टाइका वाइटिटी ने थॉर की पर्सनैलिटी और उसके लुक को बदल ही दिया थॉर रैग्नारोक में, और इसी बदलाव के साथ थॉर हंसते खेलते टकराया सर्टर से, जिसके मिनियंस को निपटाने के बाद थॉर सर्टर पर वार करना शुरू करता है। हालांकि थॉर ये रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता था कि थॉर रैग्नारोक नहीं रोक सकता था, पर उसकी ये फाइट रैग्नारोक को डिले जरूर कर देती है। नंबर 3 थॉर वर्सेस हल्क रीमैच। रैग्नारोक की वजह से थॉर सिविल वॉर मिस कर देता है, लेकिन थॉर का एक और दोस्त होता है जो सिविल वॉर के दौरान वहाँ नहीं होता, और वो होता है हल्क। थॉर और हल्क के वापस मिलते वक्त भी थॉर को ध्यान नहीं था कि हल्क के सामने बैनर का नाम नहीं लिया जाता, और तब शुरू होती है थॉर और हल्क की फाइट। और हम जानते हैं कि एमसीयू में गिनी चुनी प्रजाति है जो कि हल्क की मार झेल सकती है, और किस्मत से एसगार्डियन उनमें से एक है। और तब भी थॉर इसी मार पिटाई के बीच अपने
अपनी ट्रू पोटेंशियल को रियलाइज करता है, जिसके अगले ही पल थॉर हल्क को एक जबरदस्त झटका देता है। हालांकि वहाँ ग्रैंड मास्टर अपना सत्ता जीतने के लिए चीट कोड लगा देते हैं। नंबर 2, बाइफ्रॉस्ट फाइट। थॉर रैग्नारॉक बहुत ही एंटरटेनिंग मूवी है, लेकिन इस मूवी का असली मजा हमें तब आता जब थॉर अपनी रियल पोटेंशियल रियलाइज करने के बाद बाइफ्रॉस्ट पर लैंड करता है। और फिर तो ये थॉर का बैटलफील्ड नहीं, थॉर का ये प्लेग्राउंड लग रहा था। हालांकि इसके ठीक पहले थॉर हेला को भी इतिहास का सबसे बड़ा झटका देता है, लेकिन इस झटके का हेला पर ज्यादा असर नहीं पड़ता, लेकिन जिसकी वजह से थॉर को हेला को रोकने के लिए शटर वाला रिवर्स कार्ड खोलना पड़ता है। सो फाइनली नंबर 1, बैटल ऑफ वकांडा। अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर कॉमिक बुक मूवीज के हिस्ट्री में सबसे बेस्ट मूवीज में एक है, जो कि कई सारी जबरदस्त मूवमेंट से भरी हुई है। लेकिन एक मूवमेंट जो कि हर फैन को हिला देता है वो है थॉर की जबरदस्त एंट्री। ये एंट्री सारी कॉमिक बुक सोलो मूवी से सबसे बेस्ट एंट्री है, जिसके बाद का एक्शन इस सीन में और जान डाल देता है। नो डाउट थॉर बहुत पावरफुल है, लेकिन थॉर के स्टॉर्म ब्रेकर के साथ थॉर को 6 इन्फिनिटी स्टोन से सजे हुए गॉन्टलेट भी नहीं रोक पाया था। हालांकि एक चीज जो कि थॉर को हमेशा खलती रही वो है उसके थैनोस को सर पे ना वार करना। हालांकि ये फाइट बेशक थॉर ना जीता हो, लेकिन इस फाइट को कोई भी सुपर हीरो फैन नहीं भूल सकता। सो गाइस, ये थी एक वीडियो थॉर के बेस्ट फाइट के बारे में। हालांकि अभी भी एमसीयू में थॉर की बहुत सारी फाइट देखना बाकी है, जिसे हम अपडेट करेंगे थॉर लव एंड थंडर में। सो थैंक यू गाइस, दिस इज सुपर एक्सप्लोजन। एंड अगर आपके पास कोई एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन या फिर कोई फैक्ट इसी वीडियो से रिलेटेड है तो प्लीज हमें कमेंट पर शेयर जरूर करें। और अगर आपने हमारी टॉप 10 बेस्ट आयरन मैन वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज जाके उसे चेकआउट करना ना भूलें। सो थैंक यू गाइस, दिस इज सुपर एक्सप्लोजन एंड बाय।